हेलो स्टूडेंट, पिछले के वीडियो क्लास में मैंने आप लोगों को तर्क वाक्य का वर्गीकरण का पॉइंट बतलाया था कि तर्क वाक्य का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोण से किया गया है, जिनमें 6 हैं। पहला है बनावट की दृष्टि से। बनावट की दृष्टि से तर्क वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, सरल और मिश्रित। पहले आ जाइए, सरल तर्क वाक्य किसे कहते हैं। सरल तर्क वाक्य में 2 ही पद होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। जब हम अपने निर्णय को भाषा में व्यक्त करते हैं तो उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अर्थात जब हम अपने निर्णय को एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय की परिधि में व्यक्त करते हैं तो उसे हम सरल तर्क वाक्य कहते हैं। जैसे कुछ आम मीठे हैं, तो इसमें कुछ आम, या इंग्लिश में ले लीजिए तो सम मैंगोस आर स्वीट्स। तो सम मैंगो जो है वो उद्देश्य यानी सब्जेक्ट है, और मीठे यानी स्वीट्स जो है सुविधाय है। तो इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। तो इस तरह के वाक्य को हम सरल तर्क वाक्य कहते हैं। अब आ जाइए मिश्रित तर्क वाक्य। मिश्रित तर्क वाक्य में इसमें उद्देश्य और विधेय की परिधि में 2 निर्णयों को व्यक्त किया जाता है। जैसे राम धनी है और विद्वान है, तो इसमें, या फिर राम और मोहन विद्वान है, तो इसमें 2 तर्क वाक्य हैं। पहले में आ जाइए, राम धनी है, ये सरल है वाक्य है, और दूसरा फिर है कि राम विद्वान है, और दोनों को जोड़कर एक तर्क वाक्य यानी मिश्रित तर्क वाक्य बनाया गया है। उसी प्रकार से जो दूसरा उदाहरण मैंने लिया कि राम और श्याम दोनों विद्वान हैं, तो इसमें भी 2 तर्क वाक्य हैं, राम विद्वान है और श्याम विद्वान है। तो इस प्रकार के तर्क वाक्य को हम मिश्रित तर्क वाक्य कहते हैं। अब आ जाइए गुण के अनुसार। गुण के अनुसार तर्क वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, भावात्मक यानी अफर्मेटिव और निषेधात्मक यानी निगेटिव। पहले भावात्मक तर्क वाक्य। भावात्मक तर्क वाक्य उसे कहते हैं जिसमें विधेय पद उद्देश्य को स्वीकार करता है। जैसे सभी विद्यार्थी तेज हैं, या दूसरा उदाहरण ले लीजिए, कुछ छात्र सज्जन हैं। तो यहाँ जब हम सभी विद्यार्थी के बारे में बतलाते हैं कि सभी विद्यार्थी तेज हैं, तो ये हम इस उसकी तेज को हम स्वीकार करते हैं, यानी भावात्मक अर्थ में लेते हैं। और जैसे कुछ छात्र सज्जन हैं, तो यहाँ भी हम कुछ छात्र को भावात्मक अर्थ में यानी जेंटिल है इस विषय में हम बतलाते हैं। तो इस तरह के तर्क वाक्य को हम भावात्मक तर्क वाक्य कहते हैं। भावात्मक तर्क वाक्य में कभी सभी के विषय में भी बताया जा सकता है और कभी कुछ के विषय में भी बताया जा सकता है, यानी और या सम। उसी प्रकार से आ जाइए निषेधात्मक तर्क वाक्य। जब विधेय उद्देश्य को अस्वीकार करता है तो उसे हम निषेधात्मक तर्क वाक्य कहते हैं। जैसे सभी भारतीय धनी नहीं हैं, या दूसरा उदाहरण ले लीजिए, कुछ छात्र गरीब नहीं हैं। इनमें दोनों विधेय उद्देश्य को अस्वीकार करता है। एक में पूरे रूप से अस्वीकार करता है और दूसरे में कुछ को अस्वीकार करता है। तो इसमें भी हम ऑल या सम दोनों को हम ले सकते हैं। सभी के विषय में भी किसी बात को अस्वीकार कर सकते हैं और कुछ के विषय में भी अस्वीकार कर सकते हैं। तो इस तरह के तर्क वाक्य को हम निषेधात्मक तर्क वाक्य कहते हैं। अब थर्ड पॉइंट है परिणाम यानी क्वांटिटी के अनुसार। क्वांटिटी के अनुसार तर्क वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य या पूर्णव्यापी। यानी सामान्य भी हम उसे बोल सकते हैं या पूर्णव्यापी भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में इसको यूनिवर्सल बोला जाता है। और दूसरा है
अंशव्यापी या विशेष। तो अंशव्यापी और विशेष जो है उसको हम इंग्लिश में पार्टिकुलर बोलते हैं। अब आ जाइए कि अंग्रेजी में इसको हम पूर्णव्यापी और सामान्य वाक्य को ऑल में व्यक्त करते हैं, और विशेष और पार्टिकुलर वाक्य को हम कुछ में व्यक्त करते हैं, यानी सम में व्यक्त करते हैं। पहले आ जाइए पूर्णव्यापी तर्क वाक्य। यह वह तर्क वाक्य है जिसमें विधेय उद्देश्य को संपूर्ण रूप से स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। यानी यह वाक्य निषेधात्मक और भावात्मक दोनों होता है, अफर्मेटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। जैसे सभी मनुष्य धनी हैं, तो इसमें सभी के विषय में बतलाया गया है कि सभी मनुष्य धनी हैं, और तो यह जो है सो अफर्मेटिव वाक्य है। और दूसरा निगेटिव कि कोई भी नेता सही मनुष्य नहीं है, तो इसमें सभी नेताओं के विषय में क्या अस्वीकार किया गया है। तो इसमें हम पूर्णव्यापी तर्क वाक्य में विधेय उद्देश्य को या तो पूर्ण रूप से स्वीकार करता है या पूर्ण रूप से अस्वीकार करता है। अब आ जाइए विशेष या अंशव्यापी तर्क वाक्य। इसमें विधेय उद्देश्य की वस्तुवाचकता के एक ही अंश को स्वीकार करता है या एक ही अंश को अस्वीकार करता है। जैसे इस टोकरी के कुछ आम मीठे हैं, तो यह हुआ कि हम विधेय जो है उद्देश्य को अफर्मेटिव यानी भावात्मक रूप से स्वीकार कर रहा है, तो लेकिन कुछ को ही स्वीकार कर रहा है, तो इसको हम विधेय अंशव्यापी या विशेष वाक्य कहते हैं। और यदि यहीं पर हम दूसरा उदाहरण लें कि इस टोकरी के कुछ आम मीठे नहीं हैं, तो इसमें विधेय जो है उद्देश्य की एक अंश को अस्वीकार करता है। तो उसी जिस तरह से पूर्णव्यापी में भावात्मक और निषेधात्मक दोनों होता है, उसी प्रकार से विशेष वाक्य या अंशव्यापी वाक्य में भी भावात्मक और निषेधात्मक दोनों होता है। अब आ जाइए विधि के अनुसार। विधि के अनुसार तर्क वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला आवश्यक तर्क वाक्य, दूसरा साधारण तर्क वाक्य और तीसरा संदेहात्मक तर्क वाक्य यानी डाउटफुल। तो पहला है अनिवार्य या सामान्य तर्क वाक्य। यह वह तर्क वाक्य है जिसमें उद्देश्य विधेय का संबंध उसके स्वभाव में ही निहित रहता है। यह संबंध अनिवार्य और सामान्य होता है और यह हमेशा के लिए सत्य होता है, यानी भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में हमेशा यह सत्य होता है। जैसे 2 + 2 = 4, तो ये 2 + 2 = 4 जो है ये सामान्य है, यानी यह अभी वर्तमान में भी इसको स्वीकार किया जाता है, भूत यानी बीते हुए काल में भी इस बात को स्वीकार किया गया है और आने वाले समय में भी इसे स्वीकार किया जाएगा। तो इस तरह के जो संबंध होते हैं उसको हम अनिवार्य संबंध या सामान्य संबंध कहते हैं, और इसके वाक्य को हम सामान्य तर्क वाक्य हम कहते हैं। अब दूसरा आ जाइए साधारण तर्क वाक्य। यह वह तर्क वाक्य है जिसमें उद्देश्य और विधेय का संबंध हमारी अनुभूति यानी हमारे अनुभव पर आधारित होती है। जैसे सभी हंस उजले होते हैं, गुलाब लाल होता है। ये जो वाक्य है साधारण है, और इसमें यानी हमारे अनुभव में आज तक हमने जितने हंस देखे हैं सभी को सफ़ेद यानी उजले पाए गए हैं। तो इस तरह का जो वाक्य होता है हमारे अनुभूति यानी अनुभव पर आधारित होता है। अब तीसरा वाक्य आ जाइए संदेहात्मक तर्क वाक्य। यह वर्ग तर्क वाक्य है जिसमें उद्देश्य और विधेय का संबंध संदेहात्मक होता है, अर्थात कभी सत्य हो भी सकता है और कभी सत्य नहीं भी हो सकता है। जैसे राम शायद पटना जाएगा, वह आ सकता है, वर्षा हो सकती है। तो इसमें बात के सत्य होने की संभावना रहती भी है और नहीं भी रहती है।
तो इस तरह के वाक्य को हम संदेहात्मक तर्क वाक्य हम कहते हैं। थैंक यू। इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं मैं नेक्स्ट क्लास में डील करूँगी।